नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे महंगाई पर। महारैली। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली की के लिए आपको बता दें कि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी जयपुर में लगातार तैयारियां कर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी रैली को संबोधित किया। इस दौरान बात महंगाई से शुरू हुई जो हिंदुत्व तक पहुंच गई। रैली में देश भर के कांग्रेसी दिग्गज जुटे जिनके निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार रही। हम महंगाई पर कांग्रेस की इस महारैली और उसमें उठे मसलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन बात इस पर भी होगी कि महंगाई को लेकर जुटाई गई रैली में बात हिंदुत्व तक कैसे पहुंच गई। क्या महंगाई का सिर्फ केंद्र का मसला है? राज्य सरकारें इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? अगर ऐसा नहीं है तो पेट्रोलियम पर पूरे देश में राजस्थान में सबसे महंगा क्यों है सबसे ज्यादा पेट्रोल? तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि महंगाई देश में कितनी है उस पर बात करेंगे। ठीक है, महंगाई है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले ये देख लें कि किस स्टेट में किसकी सरकार है और वहां की स्थितियां कैसी हैं। दूसरी चीज, जब महंगाई पे बात होती है तो उन मुद्दों के साथ साथ हिंदुत्व पर क्यों आ जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। न जाने कब इस हिंदुत्व और हिंदू सी चीजों से हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत बार हुआ है। विस्तार से चर्चा करेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, सबसे पहले वो सुनते हैं। भाई और बहनों, हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिव जी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर दबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। हिंदू डर का सामना करता है, उसके दिल में शांति पैदा होती है, उसके दिल में प्यार पैदा होता है, उसके दिल में उसके अंदर शक्ति पैदा होती है। ये भाई और बहनों, हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। मैं आपको ये भाषण क्यों दिया? क्योंकि आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। किसान और कृषि क्षेत्र का क्या हाल है, और ये हाल पूरे देश के सामने है। हम महिलाओं का अत्याचार देखें, छोटे व्यापारी की स्थिति देखें, ये आज स्थिति हमारे सामने है। आज किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, छोटा व्यापारी बिना व्यापार के। मोदी जी, आप किस काम के? ये आज तस्वीर हमारे सामने है। पिछले 7 साल में नोटबंदी ने, बेरोजगारी ने, कोविड ने कितनी लंबी चौड़ी बात करते थे, कितने लाखों, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आंकड़े बता रहा हूं। शमशान घाट के आंकड़े, हमारे कब्रिस्तान के आंकड़े आपने छिपाने और दबाने का प्रयास किया, पर अपने देश में कितनों की मौत हुई। हमारे मध्य प्रदेश में 2.5 लाख की मौत हो गई और सरकार कहेगी 10,000 की मौत हो गई। ये छिपाने की, दबाने की राजनीति को हमें पहचानना है। और किसान भाइयों ने जो संघर्ष किया, मोदी जी ये कानून लाए, 15 महीने किसानों का संघर्ष चलता रहा, 15 महीनों किसानों का संघर्ष चलता रहा, 700 किसान शहीद हो गए, मोदी जी तक आवाज नहीं पहुंची। कांग्रेस के बेड़े में अब कोई जंगी जहाज तो है नहीं, जंग खाए जहाज हैं। ये नेता सब तिरस्कृत हैं, समाज में इनका जो सम्मान है वो ये खो चुके हैं। देश की जनता इनको अच्छी नज़र से नहीं देखती है।
अब ये यात्रा पर चले भी जाएं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस को ताकत देने के लिए चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे और कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता कांग्रेस का हो, ये वे लोग यात्रा पर निकल रहे हैं जिनके लिए जनता कामना कर रही है कि अब इनको वानप्रस्थ की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। क्योंकि ये तो कमलनाथ जी, सोनिया जी के कमजोर नेतृत्व को, राहुल गांधी जी के अजीबोगरीब नेतृत्व को बल देने का प्रयास करते हैं। ये संजय गांधी जी के जमाने के नेता हैं। संजय गांधी जी को इस देश के, प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवान जिन्होंने केवल नाम सुना है, तो ये सब अब बुजुर्ग नेता हो चुके हैं। इनको तो अब धार्मिक यात्रा पर जाना चाहिए। गंगा सागर जाएं, द्वारिका जाएं, बद्रीनाथ धाम जाएं, रामेश्वरम जाएं। मेरी ऐसी शुभकामना है। तो महंगाई को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है और देखिए महंगाई पर महारैली कांग्रेस की, और सबसे बड़ी बात जयपुर में इस महारैली में तमाम दिग्गज जुटे हैं। लेकिन इस महंगाई के साथ साथ ये एक वाकई में बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी था कि बार बार बात हिंदू या हिंदुत्व की क्यों आ जाती है, ये बहुत समझ से परे है। महंगाई है, महंगाई के लिए बात हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बहुत साफ स्टेटमेंट है कि जिस महंगाई के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कोसती है, वो ये भी देख ले कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, आप लगाइए जो भी चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या सिर्फ केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना सही होगा? क्या राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता है? बहुत सारी बातें हैं जो हम विस्तार से करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले फिरोज जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी महारैली थी और महंगाई को लेकर जो बात उठी है, जो हम हमेशा चर्चाओं में करते, देखते, समझते आए हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि महंगाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन लगातार जो चीजें आरोप प्रत्यारोप से आती हैं उनको कैसे हम कम कर सकते हैं? क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है? क्या राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या उनके हाथ में कुछ नहीं होता? कैसे इसको कम कर सकते हैं? बैठ के जब इस पर मंथन करेंगे, बात करेंगे, तभी ग्राफ कम होगा, वो कभी होता नहीं। देखिए राखी जी, ऐसा है कि जो सरकार 24 घंटे अपने कुछ लोगों के लिए काम करती हो, उस सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये वही सरकार है जो 2014 में बात करती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि मोदी सरकार जो है महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, नियंत्रण नहीं कर पा रही, और तो और साथ में लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। व्यापार व्यवसाय मंदाए हो गए हैं। हमारी जितनी जो भी इकाइयां थी वो आज ठप पड़ रही है। मनमोहन सिंह जी के जमाने में अगर महंगाई थी तो एक खासियत ये थी कि देश की जीडीपी भी बढ़ रही थी, साथ में जो सप्लाई वर्सेस डिमांड का मामला होता था उसमें महंगाई की बात आती थी। लेकिन आज जो महंगाई है कि आप जो है डिमांड दिन पे दिन कम होती जा रही है, चीजें हर ग्रोथ आ रही है। चाहे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर देखो, आप कोई सा भी सेक्टर आप देख लीजिए, इंडस्ट्रियल देख लीजिए, सर्विस सेक्टर देख लीजिए, तो सब जगह नेगेटिव ग्रोथ आ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। सारे देश में मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी से थे, वो भी सब प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 70 साल में 50 रुपए पेट्रोल की कीमत की उन्होंने, और मोदी सरकार में आते ही उसको 50 रुपए 7 साल में बढ़ा दिए। तो अगर यही स्थिति में देश में रहेंगी तो आम आदमी का जो गुजारा है, आम आदमी की जो परेशानियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाएगा? अब 1000 रुपए का सिलेंडर कैसे कोई एक आम आदमी खरीद सकता है? 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं है संभव। पेट्रोल जो है इतना महंगा है कि लोगों ऑफिस आने जाने में लोगों को कितना खर्चा हो रहा है। आप डीजल देखिए, डीजल इतना महंगा हो गया कि डीजल से जो है
तरह माल भाड़ा महंगा हुआ, उससे महंगाई बढ़ गई है देश में। ये सारी जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को लेकर कांग्रेस मैदान में है। और महंगाई जो है, महंगाई को अब सरकार को देखना है। लेकिन फिरोज जी, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये साफ कह रही है और हमेशा कहती आई, हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, तो यदि ऐसी कोई बात है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल या दूसरी चीजें, तो राजस्थान में फिर क्या है? राजस्थान में भी तो हो सकता है। देखिए, राजस्थान से आप पहले अपनी बात करिए कि आप कहाँ हैं। जो राजस्थान है, राजस्थान की चीज राजस्थान के लोग देखेंगे। और अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो 84 रुपए है डीजल की कीमत, और पेट्रोल जो है 94 रुपए है। तो फिर आप पंजाब की बात क्यों नहीं करते? सवाल वो नहीं है कि राज्य दर्ज या राज्य राजनीति करके चीजों को उलझाने से लोग ठीक हो, लोगों की परेशानियां कम हो जाएंगी, ये नहीं हो सकता। हमारी आर्थिक स्थितियां खराब हो रही हैं। हमारा छोटा दुकानदार, जो मीडियम स्केल बिजनेसमैन है, वो सब खत्म होते चले जा रहे हैं। सारी छोटी छोटी इकाइयां बंद कर रही हैं। हमारा जो है नौकरियों से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन दिनों में है और महंगाई भी सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो आखिर ये देश में हो क्या रहा है, इसको लेके सरकार को चिंता करना चाहिए। वही लेके जो है कांग्रेस पार्टी चिंतित है और इस मामले को लेके मैदान में गई है। 400 रुपए जो सिलेंडर का रेट था, वो 1000 रुपए रेट हो गया। ऐसा क्या हो गया देश में? क्या बदलाव हो गया देश में? जो जरूरी चीजें हैं, उन चीजों पर तो महंगाई का कंट्रोल होना चाहिए। बाकी की अब कपड़े पे 20% जीएसटी बढ़ा दिया तो कपड़ा महंगा हो गया। अब राखी जी, आप अभी आप जब जाएंगी, अभी शादियों का सीजन है, अगले महीने आप जब कपड़ा लेने जाएंगी तो 20% उसकी कीमत बढ़ी हुई मिलेगी। कपड़ा तो सबकी जरूरत है ना। बिना तन पे कपड़ा रखे तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, मुझे लगता है इस पे बात हो सकती है, इस पे वर्कआउट हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं होता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है, फिर चेतन जी के पास आ रही हूँ, क्योंकि 2-3 मुख्य पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कशन बहुत जरूरी है। एक बात और फिरोज जी, ये बताइए कि महारैली थी, गए तमाम लोग जुटे, बात होती है। राहुल गांधी को अक्सर देखा है, ये यदि महारैली महंगाई को लेके थी तो हम सिर्फ इस पे बात कर सकते थे। राहुल गांधी ये हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी पर क्यों चले जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। वहां पे ये बयान देने की बात करने का क्या मतलब था? देखिए राखी जी, हिंदू धर्म जो है सबको जोड़ता है। जो सनातन हमारा सनातन धर्म है, इसके मानने वाले सभी लोग हिंदू हैं। और जो हिंदू हैं वो लोगों को जोड़ते हैं। अगर इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक ताना बाना डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये देश तरक्की कैसे करेगा, ये देश विकास कैसे करेगा? हमारी हालत तो अफगानिस्तान के तालिबानों जैसी हो जाएगी। जो कि हमारा एक शांति का देश है। रामचंद्र जी सबको बराबरी का हक और बराबरी का न्याय देने की बात कही है उन्होंने। हमारा जो धर्म है, धार्मिक जो है, आज हजारों सालों से हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब लोग अपनी प्रार्थना आराधना करते आए और एक सब लोग मिलजुल के रहते आए। ये देश विविधताओं का देश है, उसको ये हिंदुत्ववादी लोग जो है उस देश को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये देश सामाजिक तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द इस देश में नहीं रहेगा तो विकास का सारा रास्ता हमारा खाता खत्म हो जाएगा। जो बाकी के देश मिटे हैं वो ऐसे ही मिट गए। उनके वो देश जो अच्छे खासे फलते फूलते देश थे, उन देशों में यही हुआ है। तो आज ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक करें इस बात को लेके। हमारा सनातन धर्म और हमारी सनातनी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है, इसको बचाने की जरूरत है और उसमें सबका विश्वास है। देश के 135 करोड़ लोगों का विश्वास है, वो विश्वास को कायम रखा जाएगा। ये हिंदुत्व का नाम लेके हिंदू से जोड़ते हैं उस चीज को, और इस देश पर कब्जा करके इस देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश अगर करेगा कोई तो कांग्रेस पार्टी सामने खड़ी हो जाएगी। चलिए, गांधी जी ने। ठीक है चेतन जी, बहुत सारी बातें हैं और मैं बहुत विस्तार से आपका आंसर भी लूंगी, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस फिजोर जी से पहले ले लिए। 2 चीजें हैं, एक तो महंगाई को लेके बार बार बात आ रही है कि और भी लोगों ने किया, लेकिन मोदी सरकार जब से आई तो इन 7 सालों में एकदम से आपने ग्राफ इतना बढ़ाया कि लोगों की कमर तोड़ के रख दी। दूसरी चीज ये, दूसरे स्टेट्स की बात भी उनने कर दी। तीसरा ये, हिंदू और हिंदुत्व वाली चीजों से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। मुद्दा कोई भी आता है लेकिन ये पॉइंट आना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए राशि जी, सबसे पहले सन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में नारा दिया था कि आप मुझे प्रधानमंत्री के लिए चुनिए, मैं इस देश से गरीबी खत्म कर दूंगी। मैं 1973 से लेकर के आज दिन तक, 1971 से आज दिन तक, 1973 में गरीबी के जो आंकड़े जारी हुए उसमें बहुत साफ है
केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि 30% लोग हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। आज भी संभवतः 28% लोगों की ये तादाद है। आप 5-5, 6-6 बार सरकार में रहे और आपने गरीबी का नारा दिया, गरीबी हटाने का नारा दिया, गरीबी तो नहीं हटी, गरीब जरूर दुनिया से चला गया। क्या उसको लेकर के आपके मन में कभी पीड़ा नहीं जागी कि आपने जिस नारे पे, झूठे नारे पर इस देश की जनता का लोकतंत्र में आपने लोकतंत्र चुराने का काम किया, चीरहरण करने का काम किया? क्या आपके आत्मा, आपका जमीन मरा हुआ है? क्या इतना भी नहीं झकझोरता अंदर से कि ये देश का गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कैसे खाता होगा? और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, फिरोज जी को शायद पता है, नहीं पता मुझको नहीं मालूम, लेकिन 1999 से लेकर 2003 तक में जब हम लोग पार्षद थे और इनके कांग्रेस के ही महापौर हुआ करते थे और सारे पार्षद भी बहुमत ही नहीं का था, हम सब लोग एक गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाने के लिए, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, कोई गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं बनवा सकते थे। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने ये नियम बनाया था कि 5 साल में एक बार सर्वे होगा। कैसे होगा? गरीब की योजनाओं की जो जानकारी थी गरीब को कैसे मिलेगी? अगर गरीब का राशन कार्ड नहीं तो कैसे मिलेगा? मेरे मित्र बार बार कहते हैं, हम तो इसको स्वीकार करते हैं ना कि जो महंगाई आज बढ़ी है, कुछ महंगाई निश्चित रूप से हमने सब्सिडी कम की है और इस देश को कई पोर्शन में हमने देखा है कि अगर गरीबी का दंश खत्म करना है, अगर विकास के मॉडल पर चलना है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, अगर देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है, देश की सेना को साधन संपन्न बनाना है, तो कहीं ना कहीं से तो हमको टैक्स निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्व बैंक पर जाकर के बैठ गई है और हमने नोट छापने का काम कर दिया है, लेकिन ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना कि देश की दिए हुए जनता के टैक्स से ही देश की सुविधाएं उत्पन्न होती हैं। देश की जनता के टैक्स से ही चलता है। उस जनता के टैक्स का सही यूटिलाइजेशन अगर कोई कर रहा है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं ज्यादा दिन भी पीछे नहीं जाना चाहता, 4 दिन पहले चले जाइए आप, अब भी हमने मध्य प्रदेश की नदियों को जोड़ो योजना पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए थे। उस योजना को कागज से बाहर आने नहीं दिया 10 साल की यूपीए की सरकार ने। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो गरीबी का दंश बुंदेलखंड क्षेत्र में है, उस दंश को खत्म करने पर आपने मोहर लगाई है। 44,370 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी मिली है। आज मध्य प्रदेश के 12 जिले, उत्तर प्रदेश के 4 जिले, इनसे गरीबी खत्म हो जाएगी। जो लोग किसानों की बात करते हैं वो किसानों की गरीबी दूर करने की योजना क्यों नहीं बनाते थे? हमने तो आज ये योजना बनाई ना। आप 55 साल इस देश में राज करने के बाद आपने किसानों के बारे में क्यों नहीं विचार किया? आप कहते हैं किसानों को लेकर के मोदी सरकार गंभीर नहीं। अरे माननीय मोदी जी की सरकार इतनी गंभीर है, अगर गंभीर नहीं होती तो इस तरह के निर्णय हम कैसे करते? किसानों को सम्मान राशि देने का काम आपकी सरकार ने कभी किया? किसी भी सरकार ने अगर किया हो तो आप मेरे को फिरोज भाई बताए। आज हमारी सरकार 6,000 रुपए उनको सम्मान राशि, इस मध्य प्रदेश में 4,000, 10,000 रुपए की सम्मान राशि एक किसान को हम दे रहे हैं। ये सरकार संवेदनशील लोगों की सरकार है। ये सरकार संबल की योजनाएं चलाने वाले लोगों की सरकार, ये सरकार गरीबों की सरकार है, जनहितैषी सरकार है। अभी मैं कमलनाथ जी को सुन रहा था क्योंकि कोविड को लेकर के प्रश्न कर रहे थे। अरे जिस राजस्थान में आप खड़े हो वहां पर भयंकर चल रहा, जरा उनको बता कर क्या ये फार्मूला क्या होता है। और कमलनाथ जी, आप किस मुंह से बात करते हो? आपके मुख्यमंत्री के काल में आपके घर से 100 मीटर दूरी पर गणेश विसर्जन में 14 लड़के काल के गाल में समा जाते हैं, लेकिन आपको वहां जाने की जहमत नहीं उठाई। क्या ये मानवता थी आपकी? मैं तो ये भी नहीं कहता आप मुख्यमंत्री, एज सामान्य कांग्रेस के तो लीडर आप थे ही ना। आप एक लीडर के नाते चले जाते। वैसे मुख्यमंत्री का यह नैतिक दायित्व कि इस प्रकार की घटना पे हमको जाना चाहिए। इतनी संवेदनहीनता अगर किसी मुख्यमंत्री ने दिखाई है तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने आप दिखाई। आप हमसे पूछना चाहते हो हमने धारा 370 हटाए कि नहीं, ये हमारा वादा था, ये हमने लगा कि नहीं? लेकिन बार बार जो बात आती है सरकार पे या केंद्र सरकार पे कि महंगाई बहुत है, देश में हालात अच्छे नहीं है, कांग्रेस कहती है कि सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ 4-5 पूंजीपतियों तक है और ऐसे ही देश कब तक चलेगा। मुझे एक बात बताइए कि यदि इतने जब बहुत सारे आरोप आते हैं, आप भी देखते होंगे, मैं सिर्फ राजनीतिक दल की बात नहीं कर रही, और वाकई हमें लगे, आपने भी बोला कि निश्चित तौर पर टैक्स यदि निकालना है, थोड़ा सा भार पड़ता है, उन चीजों को समझ रहे हैं, पर इनको हम कैसे कम कर सकते हैं या हम कैसे थोड़ा सा भार कम करें, इसके लिए तो काम किया जा सकता है। देखिए राशि जी, वर्तमान में लगातार दूसरा साल चल रहा, हम कोविड की विपरीत परिस्थितियों से भी संघर्ष कर रहे हैं और इन विपरीत परिस्थितियों में देश को चलाना ये दोहरी जवाबदारी जिम्मेदारी हो गई। 130 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था हमको करनी है। 130 करोड़ हमारे हिंदुस्तानियों के प्राणों को बचाना, उनको वो 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करना है हमारी प्राथमिकता है।
हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है हमारी प्राथमिकता है। आपने देखा होगा कि कोविड के सेकेंड फेज में विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं था जो कोविड से संबंधित इक्विपमेंट को लाने की अगर कहीं पर भी आवश्यकता पड़ी, अगर हमको हमारा जंबो जेट भी भेजना पड़ा, अगर हमको हरक्यूलिस भी भेजना पड़ा, अगर हमारा फाइटर भी भेजना पड़ा, हमने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। सारी सेना को हमने अपने लोगों को, मानव को, देश की जनता को बचाने में लगा करके रखा। आज यही कारण है। आप देखिए, मैं नहीं कहता कि किसी भी देश में इस प्रकार की जो आपदा चल रही है उसको कहीं से भी हम ठीक कह सकते, लेकिन 130 करोड़ लोगों के देश में भी आज अगर हम शांति सुकून के साथ बैठे तो कहीं ना कहीं ये सरकार की, देश की जनता का सामर्थ्य है और उनका दिया हुआ आशीर्वाद है कि आज हमारा देश बचा है। हमसे 200 गुना ज्यादा जो विकसित हैं और 200 गुना ज्यादा इनके पास मेडिकल की सुविधाएं बहुत अच्छी है। आज उन देशों में हाहाकार मचा है। तो राखी जी, कहीं ना कहीं सरकार अपने सारे यत्न प्रयत्न तो कर रही है, चाहे प्रदेश का मामला हो, चाहे देश का मामला। सबसे पहले हमको जवान को बचाना है, किसान को बचाना है और फिर हमारे 130 करोड़ जनता को बचाना। आखिर हम क्यों नहीं बचाएंगे? किसानों को, 4 करोड़ लोगों को इस देश में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने। राखी जी, आपको भी पता होगा, एक गैस कनेक्शन में 5-5, 6-6 हजार रुपए केवल गैस का नंबर इधर से उधर हेरफेर करने में लोग ले लिया करते थे। क्या इस देश को हम भूल सकते हैं कि एक टेलीफोन का कनेक्शन 12,000 रुपए में बिकता था? सीए को लागू करने के लिए जो देश की नीतियां उसको लेकर किस तरह का विरोध किया। अब आपका एक प्रश्न था कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों आती? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम जब भी कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादी लोगों का देश है, तो कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम लोगों को बहुत पेट में दर्द होता था। दर्द इसलिए होता था कि हिंदू और हिंदुत्ववादी अगर सरकार आ गई तो उनके गड़बड़ घोटालों की परतें खुलने लगेगी और जब परतें खुलेंगी तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को तकलीफ होगी। आज की ये रैली महंगाई की नहीं है, आज की ये रैली एक परिवार को प्रमोशन देने की रैली है। क्यों? क्योंकि माँ, बेटा और बेटी। और मैं पूछना चाहता हूँ राखी जी आपके माध्यम से, क्या है वो हिंदुत्व कौन सा है जो राहुल गांधी जी समझा रहे थे कि जिसके दादा फिरोज गांधी, पिता राजीव गांधी और तुम राहुल गांधी? ये मेरा हिंदुत्व तो नहीं है, कम से कम ये हिंदुस्तानियों का हिंदुत्व तो नहीं है। और हिंदुत्व को लेकर के तो अब कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों को बात नहीं करना चाहिए, जिसकी व्याख्या स्वयं सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। तब उस विषय पर बोलने से क्या फायदा? क्या राजीव गांधी और कांग्रेस की वो विचारधारा, श्रीमती सोनिया जी की वो विचारधारा जो भगवान राम के वजूद को प्रश्न चिन्ह को उठाती थी, भगवान राम कहां पैदा हुए इसका एविडेंस मांगती, क्या ये हिंदुत्ववादी की विचारधारा है? अगर ये हिंदुत्ववादी की विचारधारा है तो माफ करना, ये कांग्रेस के लोग, ये अपनी विचारधारा आप अपने पास रखिए और इस बात को आप याद रखिए कि आपने आज हिंदुत्व का जो प्रश्न उठाया, आपको ये बात समझ में आ गई है कि जब तक हिंदू और हिंदुत्व आपके साथ नहीं आएगा, इस देश में पंजे के साथ कोई खड़ा होने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा। इसलिए आज आप गहरे संकट में हो। आज हिंदुओं को आप याद कर रहे हैं, हिंदुत्व को आप याद कर रहे हो। यही तो बदलता भारत है। हमने विचारों के साथ तुम्हें बदल दिया, तुम्हारे जवान से हिंदू निकलने लगा। ठीक है चेतन जी, क्या मोदी जी इससे ज्यादा और क्या परिवर्तन चाहते हो? ठीक है, अयोध्या, मथुरा, काशी में जो परिवर्तन है, इससे ज्यादा क्या परिवर्तन चाहते हो? ठीक है फिरोज जी, अपनी बात, हाँ फिरोज जी, मैं आ ही रही थी, समय की सीमा है क्योंकि मैंने इसीलिए पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए थे ताकि रिप्लाई आ जाए। थोड़ा सा समय, प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, हम तो शुरू से कहते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है और आज जब पोल खुलने लगी तो भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गई। हिंदू का मतलब होता है समावेशी, सबको समान अधिकार देने का रास्ता जो है वो हिंदू है और सनातन धर्म है। और ये जिस देश की सनातनी संस्कृति को ये छदम हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, ये जो सावरकर के हिंदुत्ववादी लोग हैं, इनसे बचाने की आवश्यकता है। और वही बात को लेके कांग्रेस आज आगे है। हिंदू से कभी कांग्रेस ने ही संविधान बनाया ना इस देश का। और सनातन धर्म क्या कहता है? सर्वधर्म समभाव। आर्टिकल 25 क्या कहता है संविधान का? इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। जब आप इसकी हिंदी करेंगे तो उसका मतलब ही यही होता है, सर्वधर्म समभाव। हमारा देश का प्रीएम्बल क्या कहता है? इक्वालिटी, सबको बराबरी का हक। सनातन धर्म क्या कहता है? हमारे वेद क्या कहते हैं? सबको बराबरी का हक, ठीक है, देखिए न्याय। रामचंद्र जी क्या कहते हैं? ठीक है चेतन जी, समय की सीमा में वापस नहीं आ पाऊंगी बिल्कुल भी, लेकिन हाँ देखिए एक बात तो है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो देखिए महंगाई पर महारैली, लेकिन वाकई में चली आती है ये पूरी कहानी हिंदुत्व पर आ जाती है। ये सबसे पहले मुझे लगता है हमारे देश में जो राजनीतिक दल हैं
जो राजनीति करते हैं, पहले तो आप इस खाई को पाट दीजिए, खत्म करिए कि क्या हिंदू, क्या हिंदुत्व, मुस्लिम्स, देखिए सब एक हैं, वोट सबका आता है आपके पास। इसको खत्म करिए, फिर उन मुद्दों पर आइए जो वाकई में कहीं ना कहीं हम पर प्रभाव डालते हैं। बात करिए, विपक्ष का भी उतना अधिकार है, अपने पॉइंट्स दीजिए, सत्ता पक्ष का भी है, तब कुछ होगा। खैर बहरहाल ऐसा होता नहीं दिखता क्योंकि राजनीति है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।